नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने मास्टर, अपने गुरु, अपने टीचर्स के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कैसे करनी है। एफोरिज्म नंबर 271, फिफ्थ एडिशन। All other substances adapted for medicinal use except sulfur, which has of late years been only employed in the form of highly diluted tincture, that is not mother tincture, but it is a highly diluted tincture, as pure means mother tincture, sorry, as pure or oxidized and sulfated metals and other minerals, petroleum, phosphorus, and all as also parts and juices of plants that can only be obtained in the dry state. बाकी जो भी मेडिसिनल यूज के लिए दूसरे सब्सटेंसेस जो यूज करने वाले हैं, उसमें से सल्फर को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि सल्फर मदर टिंचर के रूप में एम्प्लॉयड होती है, तो वो डायरेक्टली शकशन में यूज हो जाएगी। शकशन डायरेक्टली हम उससे कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो प्योर ऑक्सीडाइज्ड या सल्फरेटेड मेटल्स है, जैसे कि सल्फरेटेड मेटल मींस ऑरम सल्फ, फिर आर्स सल्फ, फिर मर्क सल्फ, तो ये सब और दूसरे जो भी मिनरल्स जैसे कि पेट्रोलियम, phosphorus, and also parts and juices of plants that can only be obtained in the dry state। ऐसे प्लांट्स या ऐसे ऐसे पार्ट्स प्लांट के जो सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्टेट में हम उसको पा सकते हैं। एनिमल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये सब ड्राई स्टेट में हमें मिलता है। तो उसकी बनावट कैसे होगी? ऑल दीज आर फर्स्ट टू बी पोटेंटाइज्ड बाय ट्राइचुरेशन। इन सबको जो ड्राई स्टेट में है उन सबको पहले ट्राइचुरेशन के साथ पोटेंटाइज्ड किया जाएगा फॉर 3 hours अप टू द मिलियन फोल्ड पल्वरेट पल्वरी pulverulent attenuation, and of these 1 grain is to be dissolved and brought to the 30th development of power through 27 attenuating files। तो इसको इस तरीके से पहले हमें ट्राइचुरेशन करना है, फिर उसको डिसॉल्व करके हम उसमें से फिर शकशन मेथड से हम हायर पोटेंसी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इन द सेम मैनर एज वेजिटेबल जूसेस, जैसा हमने आगे के एफोरिज्म में हमने समझा कि वेजिटेबल जूस को किस तरीके से बनाना। फुटनोट है कि एज इज स्टिल मोर सर्कमस्टेंशियली डिस्क्राइब इन द प्रीफेसिस ऑफ आर्सेनिक पल्सिटिला इन द मटेरिया मेडिका पूरा। मटेरिया मेडिका पूरा की आर्सेनिक एंड पल्सिटिला की प्रेफरेंस में इसको काफी अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कि आर्सेनिक कैसे बनानी है, पल्सिटिला कैसे बनानी है। हम वही एफोरिज्म टू सिक्स एडिशन से पढ़ने वाले 271, क्योंकि दोनों की बनावट अलग अलग है। सिक्स एडिशन एंड फिफ्थ एडिशन की मेडिसिनल प्रिपरेशन की पार्ट अलग है। इफ द फिजिशियन प्रिपेयर्स हिज होम्योपैथिक मेडिसिन हिमसेल्फ, अगर फिजिशियन वो खुद ही होम्योपैथिक फिजिशियन बनाता है, जनरली ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि कंपनी आ गई और कंपनी डायरेक्टली हमें पोटेंसीज देती है 200 1 एम इस तरीके से। तो फिर भी जो भी अगर कोई ऐसा फिजिशियन हो जो खुद होम्योपैथिक दवाइयां बनाना चाहता हो, तो उसके लिए है एज ही शुड रीजनेबली डू इन ऑर्डर टू सेव मैन फ्रॉम सिकनेस, ताकि वो मनुष्य को सिकनेस से बचा सके, उसी के लिए वो रीजनेबली ऐसा करेगा। फुटनोट है उसके लिए कि until the state in the future after having attained insight into the indispensability of perfectly prepared homeopathic medicines, काफी सोचने के बाद स्पेशली फ्यूचर में, भविष्य में, जब तक जो देश है, जिस देश में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज किया जाता है, उसको परफेक्टली प्रिपेयर्ड करने की जो इंडिस्पेंसिबिलिटी है उसको देखते हुए will have them manufactured by a
कॉम्पिटेंट इम्पार्शियल पर्सन, तो वो मैन्युफैक्चर करने लगेगी एक ऐसे लोगों फ्यूचर की बात यानी कि हमारे समय की बात कर रहे हैं कि वो इम्पार्शियल पर्सन के द्वारा, कॉम्पिटेंट इम्पार्शियल पर्सन के द्वारा इसको बनाया जाएगा, इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जैसे कि कंपनियों में होता है। जो होम्योपैथिक फिजिशियन नहीं है, वैसे लोग जो होम्योपैथी के टच में नहीं, वैसे लोग इसको बना बना रहे हैं दवाइयाँ, इन ऑर्डर टू गिव देम फ्री ऑफ चार्ज टू होम्योपैथिक फिजिशियंस ट्रेंड इन होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स, जिससे वो होम्योपैथिक फिजिशियंस को फ्री ऑफ चार्ज वो दे सके। होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में जो ट्रेंड हुए ऐसे होम्योपैथिक यानी बीएचएमएस डॉक्टर को वो फ्री ऑफ चार्ज दवाई दे सके, देने के लिए इम्पार्शियल लोगों के द्वारा वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। Who has been examined theoretically and practically and thus legally qualified। तो ये हनुमान सर ने ऑलरेडी इसको बोल दिया है कि ये लीगली क्वालिफाइड डॉक्टर हो जाएंगे। लेकिन आजकल आप देखते होंगे कि सीईए में बोगस डॉक्टर बुलाया जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसमें किसी को अपने थॉट को फंसाने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी थियोरिटिकली एंड प्रैक्टिकली एग्जामिन्ड and past BHMS and so legally qualified doctors, physicians. The physician may then become convinced of these divine tools। तब जाके फिजिशियन इन डिवाइन टूल्स को हीलिंग करने के लिए कन्विंस हो जाएगा। इन डिवाइन टूल्स यानी कि जो भी दवाइयाँ है हमारी, वो काफी डिवाइन है। एंड ऑल्सो टू गिव देम फ्री ऑफ चार्ज टू हिज पेशेंट्स रिच एंड पुअर। और वो इन दवाइयों को फ्री ऑफ चार्ज अपने पेशेंट्स को देगा, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। इसीलिए मैं और मेरे साथी जो भी है हम सब कैंप्स लगाते हैं, ताकि वहां पर रिच एंड पुअर सबको फ्री ऑफ चार्ज इन इस दवाइयों का लाभ मिल सके। तो पर्पज ये है कि जब हमें फ्री ऑफ चार्ज दवाइयाँ मिलेगी, हम भी उसको फ्री ऑफ चार्ज दवाइयाँ देंगे, ऐसी बात की है। आगे बढ़ते एफोरिज्म में, ही मे यूज द फ्रेश प्लांट हिमसेल्फ, कि अगर वो खुद ही दवाइयाँ यूज बनाना चाहता है तो वो फ्रेश प्लांट लेगा, में यूज कर सकता है बनाने के लिए। एज बट लिटल ऑफ क्रूड आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, लेकिन इसमें काफी कम मात्रा में चाहिए। इफ ही डज नॉट नीड द एक्सप्रेस्ड जूस परहैप्स फॉर पर्पज ऑफ हीलिंग, अगर वो उसमें से जूस निकालना नहीं चाहता हीलिंग के लिए, तो उसकी जरूरत जो क्रूड पार्ट्स होते हैं उसकी जरूरत कम पड़ने वाली है। जूस निकालने के लिए ज्यादा पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। ही टेक्स अ फ्यू ग्रेन्स इन अ मॉर्टर एंड विथ 100 grains of sugar of milk 3 distinct times brings them to the 1 millionth trituration। तो जो फिफ्थ एडिशन में ये जो ड्राई पार्ट्स की बनाने की पद्धति है उसमें 10 grains आता है, यहाँ पर 100 grains ऑफ शुगर ऑफ मिल्क है। उसको 1 millionth ट्राइचुरेशन तक ले जाना है। Before further potentizing of a small portion of these by means of shaking is undertaken, उसको शेकिंग करके यूज करे उससे पहले इसको 1 million ट्राइचुरेशन तक करना है। A procedure to be observed also with the rest of the crude drugs either of dry or oily nature। बाकी के जो भी पार्ट्स है, क्रूड ड्रग्स है जो ऑयली या ड्राई स्टेट में है, उसके साथ भी ऐसे ही प्रोसीजर करनी है। उसको डाइल्यूट करे, डाइल्यूट करने के बाद उसको पोटेंटाइज करे उसके पहले। 272 fifth edition, in no case is it requisite to administer more than one single simple medicinal substance at one time। ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें एक सिंगल सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस उस वक्त जब हम दे रहे उस वक्त कोई एक दवाई से ज्यादा की जरूरत हो, ज्यादा ऐड करने की जरूरत हो, ऐसा कोई केस नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर
जो भी लोग ये बातें करते हैं कि भाई एक से ज्यादा दवाई दे सकते, लेकिन यहाँ पर हनीमान सर ने खुद बोला है, ऐसा इस दुनिया में कोई केस नहीं है जहां पर एक से ज्यादा दवाई की जरूरत होती है। सम होम्योपैथिस्ट्स मे हैव मेड, फुटनोट है उसकी, some homeopathists may have made the experiment in cases where they deemed one remedy homeopathically suitable for one portion of the symptoms of a case of disease and the second for another portion of administering both remedies at the same time. कुछ होम्योपैथ ऐसे हैं जो उसके अनुभव में ऐसा वो करते हैं, बनाए ऐसा अनुभव बनाया है कि कोई एक केस में, कुछ केसेस में जहां पर उनको एक रेमेडी एक पार्ट के लिए सुटेबल लगती है, दूसरी रेमेडी दूसरे पार्ट के लिए सुटेबल रखती है, इसीलिए वो एडमिनिस्टर कर देते हैं दोनों रेमेडी एक ही वक्त में। बट आई अर्नेस्टली, लेकिन मैं उत्सुकता से, हनुमान सर कहते हैं मैं उत्सुकता से डिप्रिकेट सच अ हजार्डियस एक्सपेरिमेंट, ऐसे खराब अनुभव को मैं डेप्रिशिएट करता हूँ, यानी कि नकारता हूँ। विच कैन नेवर बी नेसेसरी, कि जो कभी भी जरूरत नहीं पड़ सकती। दो इट में समटाइम्स सीम टू बी ऑफ यूज, भले ही वो कुछ टाइम में वो लाभ दे सकते, ऐसा दिखता है कि उससे लाभ हो रहा है, लेकिन ऐसी जरूरत कभी नहीं है, कभी आ भी नहीं सकती। एफोरिज्म 272 सिक्स एडिशन, सच अ ग्लोब्यूल, उसके लिए फुटनोट है ग्लोब्यूल के लिए, दिस ग्लोब्यूल्स, एफोरिज्म 270 से हमने देखा कि दिस ग्लोब्यूल्स रिटेन देयर मेडिसिनल वर्च्यू फॉर मेनी इयर्स, कि उस ग्लोब्यूल्स से बनी हुई जो वायल है उस वो काफी सालों तक उसमें वो दवाइयाँ रह सकती है, अगर हमने उसको सनलाइट से बचाया, हीट से बचाया, एज वेल एज डे लाइट से बचाया। ये प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सनलाइट एंड हीट। तो ऐसा एक ग्लोबिल जो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, सालों तक वो चलेगा। प्लेस्ड ड्राई अपॉन द टंग, जीभ के ऊपर उसको ड्राई ही रखना है। इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डोजेज फॉर अ मॉडरेट रिसेंट केस ऑफ इलनेस, जो अभी का जो मॉडरेट इलनेस वाला जो रिसेंट केस है उसके लिए ये काफी स्मॉलेस्ट डोज है, स्मॉलेस्ट डोज में से एक है। दैट इज अ सिंगल ड्राई ग्लोबुल हियर, बट फ्यू नर्व्स आर टच्ड बाय द मेडिसिन, यहाँ पर कुछ ही नर्व्स मेडिसिन से टच होती है। सिमिलर ग्लोबुल क्रश्ड विथ शुगर ऑफ मिल्क and dissolved in a good deal of water and stirred well before every administration will produce a far more powerful medicine for the use of several days। वही बात है जो हम डाइल्यूटेड डोज आजकल यूज करते हैं उसके लिए है, कि एक ही ग्लोबुल को, वही सिमिलर ग्लोबुल को क्रश किया जाए शुगर ऑफ मिल्क में और फिर उसको डिजोल्व किया जाए कुछ पानी में, जैसे कि अगर 100 ml वाटर या फिर 500 ml वाटर या फिर 200 ml वाटर में आप डिजोल्व करके उसको वेल स्टीड करके उसको काफी दिनों तक हम यूज कर सकते हैं, और इससे जो दवाई की एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो काफी पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन हो जाती। एवरी डोज, नो मैटर हाउ माइनर, टचेस ऑन द कॉन्ट्रारी मैनी नर्व्स, इस तरीके से जो डोज दिया जाता है भले ही वो कितना भी छोटा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो काफी सारी नर्व्स को टच कर सकता है दूसरी तरफ। Aphorism 273 fifth edition, it is not conceivable how the slightest dubiety could exist as to whether it was more consistent with nature and more rational to prescribe a single well-known medicine at one time in a disease or a mixture of several differently acting drugs। कि ये पता नहीं चलता है, ये हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ये डाउट रहता है, छोटा सा भी शंका है, शंका अभी भी है किसके बारे में, कि नेचर एंड मोर रेशनल के साथ कंसिस्टेंट होने में, कि भाई सिंगल वेल नोन मेडिसिन को एक ही बार में एक डिजीज में प्रिस्क्राइब करने में करनी है, या फिर मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंटली एक्टिंग ड्रग्स को कंबाइन करके उसको देना है।
इसमें अभी भी डाउट है। वो वो डाउट कैसे रह सकता है? वो अभी भी कंसीव नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इतना एफोरिज्म पढ़ने के बाद भी अगर किसी को ये डाउट लगे तो भी हनुमान सर कहते हैं कि ये कंसीव ही नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे ये रह सकता है। सिक्स एडिशन से 273 aphorism. In no case under treatment is it necessary and therefore not permissible to administer to a patient more than one single simple medicinal substance at one time. वही बात है जो फिफ्थ एडिशन में हमने 272 से समझी, कि एक दवाई से ज्यादा दवाई देना परमिसिबल भी नहीं है, हमें परमिशन भी नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है इन कोई भी केस में। जो ट्रीटमेंट के हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए ऐसे कोई भी केस में एक से ज्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं है और उसकी परमिशन भी नहीं है हनुमान सर से। इट इज इनकंसीवेबल, हाउ द स्लाइटेस्ट डाउट, वही फिर से आ जाएगा कि ये समझ में ही नहीं आ रहा है, इनकंसीवेबल है कि कैसे ये छोटा सा भी डाउट रह जाता है, शक रह जाता है कि एज टू वेदर इट इज मोर कंसिस्टेंट विद नेचर, कि भाई हम नेचर के साथ रहे और काफी रैशनल होके एक सिंगल सिंपल मेडिसिन दे एक ही डिजीज जो केस आया है उसमें, या फिर मिक्सचर दे, वो हमें पता ही नहीं चलता। वो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा डाउट कैसे रह सकता है इतने अंडरस्टैंडिंग इतनी लर्निंग के बाद। इट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। मीन्स जो भी लोग ऐसी प्रैक्टिस करते हो, एक साथ में दो दो तीन तीन पांच पांच छह छह दवाइयां चल रही हो, मिक्सचर चल रहे हो, पैटर्न्स चल रही हो, होम्योपैथिक पैटर्न्स, तो वो होम्योपैथिक पार्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। दैट इज नॉट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, दैट इज अदर देन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। The one true, simple, and natural art of healing, that is homeopathy, इसमें allowed नहीं है to give the patient at one time two different medicinal substance। होम्योपैथी में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है कि हम एक ही समय पे दो अलग अलग दवाइयां दें। फुटनोट है उसके बारे में कि सिंगल सिंपल मेडिसिन के बारे में, टू सब्सटेंसेस अपोजिट टू ईच अदर, दो दवाइयां, दो सब्सटेंसेस जो एक दूसरे से काफी विरुद्ध है, अलग है। सब्सटेंस को समझना हो तो आपको कैंट फिलोसॉफी समझनी चाहिए, जिसमें सब्सटेंस के बारे में काफी बेहतरीन तरीके से इलेबोरेशन किया हुआ है, स्पेशली इन द एफोरिज चैप्टर नंबर 8, जहाँ पर सब्सटेंस को काफी इलेबोरेट किया है। सब्सटेंस क्या है? दैट इज ओनली एनर्जी। और वो उसने अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्रिएट किया। और वो कुछ मैं आपको छोटी सी बात समझा देता हूँ और ब्रीफ में आपको कैंट फिलोसॉफी से समझ में आ जाएगा कि वो कहना, कैंट सर कहना चाहते कि सब्सटेंस मीन्स एनर्जी, वाइटल फोर्स। तो वो एनर्जी ये पूरे ब्रह्मांड में है, सबकी एनर्जी एक ही है, वही सिंगल सब्सटेंस है, सिंपल सब्सटेंस है, और उसी से सबके अंदर एनर्जी आ रही है, उसकी एग्जिस्टेंस है, सर्वाइवल है। उसने अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में बनाया बिकॉज ऑफ सम कोज, कोई कोज आया जिससे उसने अपने आप को डिफरेंट फॉर्म्स में बनाता गया, और वही प्रकृति आगे बढ़ती गई, नेचर आगे बढ़ती गई, उसी फॉर्म से वही फॉर्म बाहर निकलने लगा। जैसे कि अगर एज फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी प्लांट का बीज ले ले, जैसे कि तुलसी, तुलसी का बीज लिया, तो उससे जो तुलसी वो हम इसको रोपेंगे, तो इसको जब हम बोएंगे तुलसी के बीज को, तो उससे तुलसी ही प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसने उसके अंदर वो एनर्जी फिक्स हो गई कि उसको तुलसी बनना है, क्योंकि वो ऐसा है। तो वो जो एनर्जी बनी,
सब्सटेंस ने जो अपनी फॉर्म्स को बनाया, डिफरेंट फॉर्म्स को, तो उसके हिसाब से उसकी फिक्स क्वालिटी वो बनने लगी उसी के हिसाब से। जैसे ह्यूमन बना, तो ह्यूमन से ह्यूमन प्रोड्यूस होते गए। हम अलग अलग चीजें अपने इर्द गिर्द जो पाते हैं उन सब की एक डिफरेंट सब्सटेंसेस है। उसके अंदर एक सिंपल सब्सटेंस है हम सब के अंदर। और अपने इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, चाहे आप उसको निर्जीव समझते हो, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है, एनर्जी है, जिससे उसका वो आकार बना हुआ है, फॉर्म्स बना हुआ है। अदरवाइज जब कुछ नहीं था तब कोई फॉर्म नहीं था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी थी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, जैसे कि ओम। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि सबसे पहले ओम आया, ओम से सब कुछ क्रिएट हुआ। तो टू सब्सटेंसेस अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। जैसे कि दो पेन अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये एक मार्कर है और एक ये सिंपल लिखने वाली पेन है, बॉल पॉइंट पेन। तो ये दोनों की डिफरेंट बनावट है, इन दोनों को मिक्स करके एक साथ में जब हम देते, दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे से अपोजिट है, opposite to each other, united into neutral natrum and middle salts by chemical affinity in unchangeable proportions, as well natrum and middle salts by chemical affinity in unchangeable proportions, as well as sulfurated metals found in the earth and those produced by technical art in constant combining proportions of sulfur and alkaline salts or earths, for instance natrum salt, calcarea salt। बराबर, ये कैसे बन रही है उसकी बात है। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है, एक है न्यूट्रल नेट्रम या फिर मिडल सॉल्ट्स, उसकी केमिकल एफिनिटी के द्वारा जो अनचेंजेबल प्रोपोर्शन में है। उसके साथ साथ सल्फरेटेड मेटल्स जो अर्थ में मिलते हैं या फिर टेक्निकल आर्ट के द्वारा उसको प्रोड्यूस किया जाता है, सल्फर एंड अल्कलाइन सॉल्ट्स या अर्थ्स, अर्थ से जो भी चीज प्राप्त होती है उसको सल्फर के साथ मिक्स करके टेक्निकली, बराबर, कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इसको बनाया जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल नेट्रम सेल, कलक्रिया सेल, एज वेल एज दोज ethers produced by distillation of alcohol and acids may together with phosphorus be considered as simple medicinal substances by the homeopathic physician and used for patients। और डिस्टिलेशन किया जाता है अल्कोहल या एसिड को प्रोड्यूस करके, जो इथर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको फास्फोरस के साथ कंसिडर किया जाता है एज ए सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस बाय द होम्योपैथिक फिजिशियन, और उसको पेशेंट के लिए यूज करते हैं। टू ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ those extracts obtained by the means of acids of the so-called alkaloids of plants are exposed to great variety in their preparation. For instance, quinine, strychnine, morphine, and can therefore not be accepted by the homeopathic physician as simple substances, always the same, especially as he possesses in the plants themselves in their natural state Peruvian bark, Naxomica opium, every quality necessary for healing। लेकिन दूसरी तरफ जब वो ऐसी दवाइयों को हम सिंपल सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं पेशेंट में, लेकिन दूसरी तरफ उसी के एक्सट्रैक्ट्स, बराबर, हनुमान सर के टाइम की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने टाइम में देखा कि फिजिशियंस ऐसा करते हैं, उसको सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस की तरह यूज करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी तरीके के एक्सट्रैक्ट्स हैं जो वेजिटेबल या प्लांट किंगडम से आए हैं, जैसे कि उसमें से जो अल्कलॉइड्स निकलता है जैसे कि चिनाइन, स्ट्रिक्नाइन, मॉर्फाइन, इसको सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंस की तरह यूज नहीं करते हैं, नॉट एक्सेप्टेड बाय होम्योपैथिक फिजिशियंस एज सिंपल मेडिसिन। जबकि वो उसके उसके नेचुरल स्टेट में है कि पेरुवियन बार्क, नक्सोमी, पेरुवियन बार्क से चिनाइन, नक्सोमिका से स्ट्रिक्नाइन एंड ओपियम से मॉर्फिन आता है।
एवरी क्वालिटी नेसेसरी, और उसमें उसके अंदर उसके नेचुरल स्टेट में सभी क्वालिटी है हीलिंग के लिए जो भी चाहिए वो सब क्वालिटी उसके अंदर है। मोर ओवर अल्कलॉइड्स आर नॉट द ओनली कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स। दूसरी तरफ अल्कोहल सिर्फ अल्कलॉइड प्लांट का कंस्टिट्यूएंट नहीं है। तो हमें समझना है इस फुटनोट से कि कौन सी कौन से सिंगल सिंपल मेडिसिन है, उसको किस तरीके से हमें यूज करना है, और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।